और अभी यहाँ बालबोध पाठमाला की कक्षा अपनी जो चलती है वो यहाँ पर चलेगी। 2 माइक चालू करके ले लें क्योंकि 2 बच्चों का पाठ है, वो अपन पढ़ेंगे और जहां समझाने की जरूरत होगी उसको समझाएंगे। 5 पाठ तक अपनी चर्चा हो गई थी। कल जीव अजीब का प्रकरण अपना हो गया था। आज अपन दिनचर्या वाला पाठ पढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है अंश, समझिए ना। ये निरर्थक नहीं है। हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ये दोनों अपेक्षाओं से बहुत आवश्यक है। हमारे पारलौकिक जीवन के लिए भी और लौकिक जीवन के लिए भी। हमें लौकिक स्वास्थ्य भी यदि प्राप्त करना है तो हमें एक निश्चित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। वो इसमें प्रकरण आएगा। 2 बच्चे कोई भी आगे से पढ़ें। आप पढ़ो। हाँ, कौन पढ़ेंगे? चलो आप दोनों पढ़ो। मानस और आपका क्या नाम है भैया? सात्विक। हाँ, आप पढ़ो दोनों। चलो अध्यापक का पाठ आप पढ़ो। बालकों, आज हम तुम्हारे नाखून और दांत देखेंगे। अच्छा बोलो रमेश, तुम कितने दिनों से नहीं नहाए? जी, मैं तो रोज नहाता हूँ। प्रतिदिन नहाने वाले के हाथ पैर इतने गंदे नहीं होते। हो सकता है तुम रोज नहाते हो, पर दो लोटे पानी सिर पर डाल लेना ही नहाना नहीं है। हमें अच्छी तरह मल मल कर नहाना चाहिए। इसी प्रकार हमें अपने दांत साफ करने के लिए प्रतिदिन प्रातः काल मंजन भी करना चाहिए। जो बच्चे मंजन नहीं करते उनके मुंह से बदबू आती रहती है। उनके दांत कमजोर हो जाते हैं और गिर जाते हैं। चलो एक बात हो गई यहाँ पर, इसको समझ लेते हैं अपन। क्लास स्कूल में जब छोटे बच्चे जाते हैं, अब आप लोग बड़े हो गए इसलिए आपके नाखून चेक नहीं होते होंगे, लेकिन जब होते हैं अभी, चलो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मतलब जिससे हमारी कम से कम स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, है ना। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए 7 दिन में 1 दिन चेक करते हैं, तो गुरुजी ने बच्चों के नाखून चेक किए, तो उन्होंने किया तो देखा, और रमेश के नाखून चेक किए तो रमेश से कहा कि तुम कितने दिन से नहीं नहाए हो? तो उसने कहा कि मैं रोज नहा लेता हूं। चलो रोज नहाते भी, लेकिन नहाना किसका नाम है? खाली जल्दी से 2 लोटा पानी माथे पर डाल लिया, उसका नाम नहाना नहीं कहलाता है। किस प्रकार से नहाना चाहिए? बराबर या तो साबुन लगाएं, साबुन रोजाना नहीं लगाना हो तो कम से कम हमको बराबर यूं मल करके, जिससे मैल हमारा निकल जाए पूरा शरीर का, उस तरह से हमें मल करके हाथ पैर धोना चाहिए, पूरे बदन को मल करके नहाना चाहिए। एक बात तो ये हुई, नहाने की कला सिखाई यहाँ, कैसे हमें नहाना चाहिए, कि हमें अच्छी तरह से मल मर के नहाना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, उसके साथ में और क्या करना चाहिए? इसी प्रकार हमें प्रतिदिन अपने दांत साफ करने चाहिए, मंजन प्रतिदिन करना चाहिए। यदि हम बबूल या नीम की दातुन करते हैं तब तो दी बेस्ट है। आपके दांत हमेशा स्वस्थ रहेंगे, बुढ़ापे तक आपके दांत नहीं टूटेंगे। मतलब निमित्त निमित्त कैसा संबंध होता है ना, तो वो नहीं हो तो वर्तमान में कम से कम ब्रश चल रहा है मंजन लेकर के। मंजन का भी टूथपेस्ट की बजाय हमारे जो पुराने मंजन आते हैं ज्यादा बढ़िया तो वो होते हैं। जैसे पहले काला, अभी भी काला दंत मंजन आता है, दूसरे भी पाउडर आते हैं, वो पाउडर ज्यादा अच्छे होते हैं टूथपेस्ट की बजाय। उसमें पता नहीं है क्या क्या मिलाया जाता है। तो दूसरा हो तो पाउडर से हमें मंजन करना चाहिए। फिर जिससे भी करें, यहां तो प्रश्न ये है कि हमें प्रतिदिन कम से कम सुबह और शाम को भी भोजन के बाद अवश्य मंजन करना चाहिए, जिससे हमारे दांतों में फंसा हुआ कोई भी कण हो वो नहीं रहेगा, और फिर रात में सड़ेगा नहीं तो सड़ने से क्या होता है, वहां जर्म्स पैदा होते हैं, जर्म्स हमारे मसूड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे फिर हमारे दांत जल्दी खराब होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए भोजन के बाद शाम को
और प्रातः काल उठ करके अवश्य हमें मंजन करना चाहिए। दो बातें हो गई। पहली बात तो क्या हुई थी, प्रतिदिन नहाना चाहिए। दूसरी बात, खाली लोटे से पानी डाल दिया ऐसे नहीं, बराबर लोटे से पानी डालने के बाद इस तरह से हमें बदन को मल मल करके नहाना चाहिए, तो आपका मैल निकल जाएगा। तो आपकी ये जो रोम होती है ना, क्या फायदा है उसका मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी जो रोम है ना, इस रोम के पास में छिद्र है, ये रोम है ना, वहां छिद्र है, उस छिद्र से पसीना निकलता है आपका। यदि पसीना नहीं निकलेगा आपका, गर्मी से मैल भरा होगा, तो छिद्र बंद हो जाएगा। छिद्र बंद हो जाएगा तो आपका पसीना नहीं निकल पाएगा, और जब पसीना नहीं निकलेगा तो फिर आपको शारीरिक रोग होने की स्थिति बन सकती है। फोड़े फुंसी आदि होना, वो सब इसीलिए होता है कि जो मलमल के नहीं नहाते, अपने मैल को साफ नहीं करते हैं, उनके ये छिद्र बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं तो ये प्रक्रिया है पसीना बाहर निकलने की, वो पूरी नहीं हो पाती है, और वो प्रक्रिया नहीं होगी तो फिर वहां पर रोग उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए हमें मल मल करके नहाना चाहिए। एक पॉइंट, ये लौकिक चर्या की बात कर रहे हैं अभी अपन, पारलौकिक तो बहुत दूर की बात है ना। तीसरी चीज, मंजन करना चाहिए, उसको बताया क्यों करना चाहिए अपन को, है ना। तो ये तीन चीजों में, प्रतिदिन नहाना चाहिए, मल मल करके नहाना चाहिए, और तीसरी बात हो गई प्रतिदिन मंजन करना चाहिए। अब दूसरे बच्चे दो ले लेंगे, सुरेश और अध्यापक, आगे चलें। अब पीछे माइक दे दो। हाँ बोलो, सुरेश का पाठ पढ़ो आप। गुरुजी, मैं तो शाम को नहाता हूँ। अध्यापक, नहीं, हमें प्रत्येक काम समय पर करना चाहिए, तभी ठीक रहता है। हमें प्रतिदिन की दिनचर्या बना लेना चाहिए और फिर उसके अनुसार अपना दैनिक कार्य निपटाना चाहिए। क्या कहा? देखो क्या कहा इन्होंने, मैं सुबह नहीं नहाता, शाम को नहाता हूं, ठीक है ना। तो लेटरिन बाथरूम कब जाते हैं? सुबह जाते हैं ना, प्रतिदिन सुबह जाते हैं। तो उसके बाद भी शुद्धि के लिए प्रातः काल नहाना आवश्यक होता है। शाम को नहाओगे नहीं नहाओ, यदि शाम को आपको वापस लेटरिन बाथरूम जाना पड़ता है, शौच आदि के लिए जाना पड़ता है, तो आप वस्त्र उतार करके टॉवल लपेट करके जाएं, है ना, और फिर हाथों हाथ पैरों को धोएं, और फिर वापस कपड़े पहने आप। मतलब इतनी शुद्धि होनी चाहिए। लेकिन प्रातः काल तो 2 टाइम जाना तो जरूरी नहीं है, सुबह तो जाती है ना, और निवृत्त होने के बाद में नहाना अवश्य होना चाहिए। तो काम समय पर होना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कुछ नई भी आएंगी, मैं आपको बता देता हूं। सोते कब हैं कि साहब 2 बजे सोते हैं, फिर उठते कब हैं कि साहब 11 बजे उठते हैं, ये गलत तरीका है। सूर्य उदय के 1 मुहूर्त के बाद सो ही जाना चाहिए, यदि आपको स्वस्थ रहना है और बुद्धि भी तीव्र बनानी है, आपको अच्छा याद हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सूर्य उदय के 1 मुहूर्त बाद सो जाएं। 1 मुहूर्त का अर्थ समझते हैं आप? 3 घंटे का 1 मुहूर्त होता है। 4 घंटे की रात्रि होती है, 4 मुहूर्त की रात्रि होती है, कम ज्यादा भी हो जाती है, घटती बढ़ती रहती। 8 मुहूर्त के दिन रात होते हैं, 3 घंटे का 1 मुहूर्त होता है। तो यानी जैसे 7 बजे अभी दिन अस्त होता है, तो आप एनी हाउ 10 और 10:30 बजे तक सो जाएं। जितना पढ़ना है आप 10:30 बजे तक सो लें। उसके बाद में बातें भी नहीं, पढ़ना भी नहीं, फिर आपका ज्यादा चित्त पढ़ने में नहीं लगेगा, और पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होगा फिर ज्यादा। इसलिए 10 10:30 तक अच्छी पढ़ाई करें। फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाएं, फिर बदल 10 बजे सो जाएं। 6 घंटे एक विद्यार्थी के लिए पर्याप्त होती है नींद। आप 10 बजे सो जाएं, प्रातःकाल 4 बजे उठें, शांत वातावरण रहता है, चारों तरफ ठंडी हवा चलती है, आपका मन अच्छा लगेगा। रात भर सोने के बाद दिन भर में जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, वो प्रातःकाल फ्रेश मूड होता है। आप फ्रेश मूड में शाम को 2 घंटे पढ़ेंगे, उसमें जितना याद होगा, प्रातःकाल आपको 1 घंटे पढ़ने में उतना याद हो सकता है। आप अच्छे से प्रातःकाल 4 4:30 अधिकतम 5 बजे तो उठ ही जाएं, और उठ करके मुंह पर बराबर मुंह धोएं, फ्रेश होना हो, शौचादिक से निवृत्त होना हो तो वो हुए, हाथ पैर धो करके फिर अपना पढ़ने के लिए बैठें, तो आपको बहुत अच्छा याद होगा। ये प्रैक्टिकल आप करके दें। सुबह बहुत फ्रेश दिमाग होता है,
कोलाहल शोर शराबा भी कम होता है, मार्केट वगैरह सब बंद होते हैं, लोगों का आवागमन नहीं होता है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सब विश्राम की पोजीशन में होते हैं, मतलब तो नीरव वातावरण में आपका मन अच्छा लगेगा और याद अच्छा होगा। ये दिनचर्या की बात है। तो क्या कहा यहाँ पर कि मैं तो शाम को नहाता हूं, तो शाम को नहीं, प्रातः काल हमें उठ करके नहाना चाहिए। चलिए अगला पढ़ो गुरु जी, रमेश। हमारी दिनचर्या आप ही बना दें, हम आज से उसके अनुसार ही कार्य करेंगे। प्रत्येक बालक को चाहिए कि वो सूर्योदय होने से पूर्व बिस्तर छोड़ दे। सबसे पहले 9 बार नवोकार मंत्र पढ़ का जाप करे, फिर थोड़ी देर आत्मा के स्वरूप का विचार कर मन को शुद्ध करे। बहुत बढ़िया। क्या कहा यहाँ पर? दिनचर्या आप ही बना दें, रमेश ने कहा। तो कैसी दिनचर्या होनी चाहिए? गुरुजी ने बताया प्रत्येक बालक को चाहिए कि वह सूर्य उदय होने के पहले बिस्तर छोड़ दे। अभी कितने बजे सूर्य उदय होता है अपना? नहीं 5:30 बजे हो जाए, 5:35 या 40 पे दिन सूर्य उगता है। मतलब उजाला तो 5 बजे ही हो जाता है। आप उठ के देखना, सुबह आप उठते ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है। तो 6 बजे तो धूप आ जाती है आपकी खिड़की पे। मतलब पूर्व की दिशा में है, आप जिस कमरे में रहते हो उसकी खिड़की पूर्व की दिशा में है, तो प्रातः काल सुबह 6 बजे तो आपकी बिल्कुल धूप आ जाती है खिड़की पे, लाल वो आ जाती है। देखना आप कल उठ के, मतलब हाँ 5:30 बजे, 5:35 या 40 पे आजकल दिन उग जाता है। मतलब तो हमें कम से कम 5 बजे तो एक मुहूर्त पहले तो उठ ही जाना चाहिए हमें, और फ्रेश होकर के फिर हमें अपना अध्ययन मनन जो भी करना है वो करना चाहिए। यहाँ कहा मतलब प्रत्येक बालक को चाहिए कि सूर्य उदय होने के पूर्व बिस्तर छोड़ दे। और बिस्तर छोड़ के क्या करें? सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। हमारे मन भी पवित्र होता है। पंच परमेष्ठी भगवान हमारे बीतरागी होते हैं, उन बीतरागी पंच परमेष्ठी भगवंत का 9 बार नमोकार मंत्र बोल करके स्मरण करें। इसके बाद में आगे की दिनचर्या हम अपनी प्रारंभ करें, है ना। और 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करके फिर थोड़ी देर ये पंच परमेष्ठी भगवंत कैसे पूज्य बन गए, मैं कैसे पूज्य बन सकता हूं, जैसे ये आत्मा है वैसे ही मैं भी आत्मा हूं, ऐसा स्वरूप का थोड़ी देर विचार करें। ठीक है। अगला पॉइंट, मन को शुद्ध करना चाहिए, ये बात कही। अब अगला पॉइंट देखें अपन। क्या मन भी अशुद्ध होता है? बुक्स कम है क्या? सब बुक्स लेके बैठा करो ना अपने अपने। क्या मन भी अशुद्ध होता है? हाँ अध्यापक, हाँ भाई, जिस तरह बाह्य गंदगी हमारे धीरे शरीर को धीरे धीरे सबकी समझ में आ सके। हाँ भाई, जिस तरह बाह्य गंदगी हमारे शरीर को गंदा कर देती है, इस तरह से पढ़ो। उसी प्रकार मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भावों से हमारा मन मतलब आत्मा गंदा हो जाता है। जिस प्रकार स्नान, मंजन आदि द्वारा हमारी देह साफ हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा के चिंतन से हमारा मन पवित्र होता है। हमें अंतर और बाहर दोनों की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बढ़िया। पहले क्या प्रश्न था? कि प्रातः उठ करके सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद में आत्मा परमात्मा के स्वरूप का विचार करना चाहिए, इससे हमारा मन शुद्ध होता है। तो फिर एकदम प्रश्न खड़ा हुआ, मन शुद्ध होता है तो क्या हमारा मन अशुद्ध भी होता है? उसका उत्तर फिर यहां गुरुजी ने दिया। हाँ भाई, विद उदाहरण के साथ में, कि जैसे हमारा शरीर गंदा हो जाता है ना, मैल चढ़ करके कपड़े गंदे हो जाते हैं, 2-3 दिन पहनते हैं तो गंदे हो जाते हैं ना, फिर धोने की जरूरत पड़ती है, बल्कि डेली धोते हैं कपड़े, है ना। तो जैसे हमारा शरीर गंदा होता है, उसी प्रकार से राग द्वेष मोह आदि विकारी भावों से हमारा मन भी गंदा हो जाता है। जिस प्रकार स्नान मंजन आदि द्वारा हमारा देह साफ हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा के चिंतन से हमारा मन भी पवित्र हो जाता है। क्योंकि आत्मा का स्वरूप भी शुद्ध है
और परमात्मा का स्वरूप पर्याय में भी शुद्ध हो गया है। आत्मा कैसा है? द्रव्य स्वभाव से शुद्ध है ना। पर्याय में भी अपवित्रता है संसारी जीवों की, हमारे और आपकी। और परमात्मा कैसे हैं? अरहंत और सिद्ध भगवान द्रव्य से भी शुद्ध हैं और पर्याय से भी शुद्ध हैं। तो उनका आत्मा जैसा शुद्ध है वैसा ही मेरा आत्मा भी शुद्ध है। ऐसे परमात्मा के स्वरूप को जानकर हम अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानने का थोड़ी देर प्रयत्न प्रातःकाल करना चाहिए। दो बातें हो गई, नमोकार मंत्र बोलना चाहिए और आत्मा परमात्मा के स्वरूप का विचार करना चाहिए। उससे हमारे मन में जो मलिनता, राग द्वेष मोह की परिणति, पांच इंद्रिय के विषय विकार, चार प्रकार की कसाएं जो चलती हैं, उन कसायों की ओर से हमें विरक्ति होती है। और जैसे पंच परमेष्ठी भगवंत हमारे विरक्त होकर के मोक्ष मार्ग पर चले, उस प्रकार से हमें भी मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट। उसके बाद सोच आदि से निपटकर मंजन करके स्नान करें तथा शुद्ध साफ धुले हुए कपड़े पहनकर मंदिर जी में देव दर्शन करना चाहिए। देव दर्शन की विधि तो तुम्हें उस दिन समझाई थी। उसके बाद ही अल्पाहार, दूध, नाश्ता लेकर यदि स्कूल और पाठशाला का समय हो वहां चले जाना चाहिए, नहीं तो घर पर ही स्वयं अध्ययन करना चाहिए। इसी प्रकार भोजन भी प्रतिदिन यथा समय 10 से 11 बजे शांतिपूर्वक करना चाहिए। शाम को दिन छिपने के पूर्व ही भोजन से निवृत्त हो जाना चाहिए। प्रत्येक बालक का कर्तव्य है रात्रि को भोजन कभी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि को भी जब तक तुम्हारा मन न लगे 7 से 8 बजे तक 8 से 9 बजे तक 8 से 9 बजे तक 8 से 9 बजे तक अपना पाठ याद करना चाहिए। उसके बाद आत्मा और परमात्मा का स्मरण करते हुए स्वच्छ और साफ बिस्तर पर शांति से सो जाना चाहिए। हाँ, सब बालक, हाँ पढ़ो बालक का। आज से हम आपकी बताई हुई और शरीर की सफाई के साथ ही आत्मा की पवित्रता का भी ध्यान रखेंगे। इस तरह का एक विद्यार्थी का हो चाहे एक व्यक्ति का हो, इस तरह का जीवन होना चाहिए। कितनी बातें हो गई। पहले तो सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठते ही 9 बार पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करें। उसके बाद में आत्मा परमात्मा के स्वरूप का विचार करें। ठीक है, उसके बाद में क्या करें? सोच आदि से निवृत्त। पहले तो उठते ही सबसे पहले हमें 9 बार नमोकार मंत्र और आत्मा परमात्मा के स्वरूप का विचार, है ना। इसके बाद में हम उठ करके चद्दर वगैरह ओढ़ के सोते हैं तो अपना चद्दर घड़ी करके सही स्थान पर, जहां उसके रखने का स्थान है, वहां रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में शौच आदि से निवृत्त होने के लिए जाकर के हाथ मुंह धोना चाहिए, नहाना चाहिए। नहा करके फिर हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं। और भगवान के दर्शन करने के बाद आकर के यदि हमें स्कूल जाना है तो नाश्ता करके स्कूल चले जाएं, सुबह का है तो कोचिंग जाना है तो कोचिंग चले जाएं। और यदि हमारा बाद का समय है, मान लीजिए स्कूल का बाद का समय है, तो हम घर पर ही बैठ करके कुछ देर तक अपनी कक्षा की पढ़ाई करें। मैंने कहा था सुबह का समय पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया समय होता है, क्योंकि शांत वातावरण होता है। सारे विकल्प, हम सारी दिमाग की थकान भी हमारी मिट जाती है। शाम के टाइम तो बहुत दौड़ भाग भी हो जाती है, उलझनों में दिमाग भी बहुत उलझा रहता है, तो बार बार पढ़ने पर भी याद नहीं हो पाता। लेकिन प्रातः काल जब हम सो जाते हैं तो थोड़े विकल्पों का भी समन हो जाता है, तो प्रातः काल में पढ़ाई भी अच्छी होती है। तो हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। पर स्कूल जाना हो तो स्कूल जाए, नहीं तो घर पर बैठ करके पढ़ें। और दोपहर के यदि कोचिंग जाना है तो 10 से 11 के बीच में लगभग ये भोजन का समय होता है, क्योंकि हमारे मुनिराज हैं वो लगभग 9 से 10 के बीच में आहार के लिए निकल आते हैं। और एक श्रावक का कर्तव्य है कि जब हमारी मुनि भगवंतों का आहार हो जावे, उनके आहार होने के बाद में हम आहार ग्रहण करें। तो 10 से 11 के बीच में हमें आहार ग्रहण करना चाहिए। और आहार ग्रहण करने के बाद में वो भी शांति पूर्वक, और बातें करते हुए नहीं, हंसी मजाक करते हुए नहीं। वैसे तो भोजन मौन पूर्वक होना चाहिए,
यदि मौन नहीं हो तो कम से कम बात करने का प्रयत्न, आवश्यक हो उतनी ही बात हम करें। शाम का भोजन भी, फिर इसके बाद में दोपहर की कोचिंग है तो स्कूल चले जाएं, या व्यापारी वर्ग हैं तो व्यापार धंधे पे चले जाएं, अथवा कोई नौकरी करने वाले हैं तो नौकरी पर चले जाएं, है ना। उसके बाद में शाम को सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए, जिसके लिए यहाँ आपको पाबंदी भी लगाई जाती है कि आपको यदि रात को 9 बजे तक कोचिंग चलती है तो आप टिफिन लेकर के जाएं, साथ में 2 बजे यहाँ से गर्म भोजन का टिफिन लेकर के जाएं, और 5 साढ़े 5 बजे जब भी आपका बीच में लंच गैप मिलता है, आपका 15 मिनट का रेस्ट मिलता है, उस रेस्ट में आप अपना भोजन कर लें। रात्रि भोजन का एक जैनी को त्याग होना चाहिए, मुख्य लक्षण है जैनी का रात्रि भोजन त्याग। मैंने परसों कहा भी था एक स्टूडेंट के लिए, भाई ये तो आपकी पहचान होगी, एक आदर्श पहचान होगी। यहाँ जैनी अपने नियम के पक्के होते हैं, हमसे तो नहीं सकता है, तो हमारी प्रशंसा ही होने वाली है, कहीं निंदा होने वाली नहीं है। समझ में आया ना। और कदाचित कोई मोही लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं, दोनों ही पॉइंट में बोलता हूं, मजाक भी कर सकते हैं, ये जाएंगे सीधे मोक्ष, यही बनेंगे भगवान, बाकी अपन सब तो नरक में जाने वाले हैं, ये तो भगवान ही है, मजाक कर सकते हैं। उनकी मजाक का फल उनको लगेगा, आपके नियम का फल आपको लगेगा। आप उस पुण्य फल में कम से कम नरक तो नहीं जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, ये पक्का है, इतना नियम। क्योंकि आपने सुन रखा होगा, पूर्वाभील महावीर भगवान का बहुत पूर्व पर्याय की बात है, बहुत पहले की बात है, आदिनाथ भगवान के समय की बात, उससे पहले की बात है। आदिनाथ भगवान के समय पर तो मारीच हुआ था महावीर भगवान का जीव, आदिनाथ भगवान का पोता था, भरत का बेटा, समझे ना। उसके पूर्व में भील था, स्वर्ग में गया, स्वर्ग से पहले भील था। मुनिराज जंगल में आए थे, वो मारना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी थी कालका, उसने कहा नहीं, ये कोई वन देवता नजर आते हैं, इन पर तीर आप मत चलाओ। तो वो गए, नमस्कार करके वहां बैठा, मुनिराज ने उपदेश दिया। मुनिराज के उपदेश से इतना प्रभावित हुआ वो भील कि उसने नियम लिया। तो मुनिराज ने कहा कि तुम मांस भक्षण छोड़ दो, ये जीवों की हिंसा करना छोड़ दो। तो उस भील ने कहा महाराज मेरा तो भोजन ही यही है, इसके बिना मेरा कैसे काम चलेगा, हमें और तो कुछ है ही नहीं, मतलब यही भोजन है हमारा। तो कोई बात नहीं है, एक कौवे का मांस मत खाना, इतना नियम दिलाया था उन्होंने। अब कुछ समय बाद ही उनको असाध्य रोग हो गया, और वैद्य ने कह दिया कि इसका एकमात्र इलाज है कौवे का मांस, नहीं तो ये नहीं बच सकता है। तो उस प्रोब्रमा ने कहा कि ये जान कल जाती हो तो आज चली जाए, लेकिन मैंने मुनिराज से जो नियम लिया है उसको मैं नहीं त्याग सकता हूं। तो एक नियम का फल ये हुआ कि वो स्वर्ग गया, और स्वर्ग से जाकर के भरत चक्रवर्ती का बेटा बन गया, उस शुभ भाव का फल। तो हम रात्रि भोजन त्याग दें, थोड़ी हो सकता है परेशानी भी हमें हो जाए, हो सकता है, हो सकती है हमें तकलीफ, लोग मजाक भी कर सकते हैं, हो सकता है वहां बैठने की प्रॉपर जगह भी नहीं मिले, लेकिन अपन एडजस्ट करेंगे तो कहीं ना कुछ समाधान उसका निकलता है। लेकिन यदि हमने ऐसा नियम बनाया जीवन में रात्रि भोजन त्याग का, तो हम अवश्य एक अच्छे जीवन जी सकते हैं, और उस शुभ कर्म का फल भी हमें अच्छा मिलेगा। तो ये यहाँ का शाम रात्रि पड़ने से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए, रात्रि को कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि को जब तक तुम्हारा मन लगे तब तक 8-9 बजे तक, सामान्यतया अपन ने अभी 7 बजे दिनस्थ होता है तो 10 साढ़े 10 बजे तक कह दिया, 10:30 बजे हमें अपना पाठ याद करना चाहिए। दिनस्थ होने के बाद में अपने पास जब शाम को भोजन कर लिया तो आपके पास 2-3 घंटे मिलेंगे, उस समय पर आप मंदिर जाएं, मंदिर से आकर के अपने स्कूल की पढ़ाई पढ़नी है वो पढ़ें, और 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाएं। फिर ये नहीं है कि यहाँ 25 बच्चे 30 बच्चे 40 बच्चे इकट्ठे रहते हैं, तो इकट्ठे हो गए और फिर छत पे मटर गश्ती कर रहे हैं, रात को 2 बजे तक मटर गश्ती की और फिर 10 बजे उठ रहे हैं। इसलिए छत पे बीच में मैं देखने भी आता हूँ, आप लोगों में देख लेता हूँ कौन कौन मटर गश्ती कर रहा है।
एक दो दिन तो कहता नहीं हूं, फिर मैं कहना चालू करूंगा कि भाई अच्छा नहीं है, टाइम टेबल अपना शेड्यूल है एक। यहाँ जो सामूहिक बच्चे 8th 9th 10th के रहते हैं, वो तो फिर 10:30 बजे एक साथ रहते हैं और मेरे सामने ही रहते हैं पास में, तो उनको तो मैं बिल्कुल सुला ही देता हूँ 10:30 बजे आप सो जाएं, और सुबह 6 बजे प्रेयर के लिए उनको उठा देते हैं, 5:45 बजे। फिर वो प्रेयर करते हैं प्रतिदिन नई नई। आप भी उठेंगे प्रेयर करेंगे तो आपको भी लाभ होगा। हाँ, समझ में? उससे क्या फायदे हैं? हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हमें दर्शन स्तुति सुबह सुबह वैसे ही 10-5 दिन बोलते हैं तो याद हो जाती है। 5-10 मिनट का काम होता है प्रेयर करने का, स्तुति याद हो जाएगी। सुबह सुबह हमारा शुभ भावों से शुरुआत होती है, सारा दिन अच्छा निकलता है। ऐसे सारे ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं। मतलब तो सुबह जल्दी उठें, नहा धो करके भगवान के दर्शन करें, फिर अपना पाठ पढ़ें, एक दिनचर्या नियमित बताएं। ये नहीं है कि हम अपनी इंद्रियों के पोषण के लिए या अपने मनोरंजन के लिए चाहे जैसे हमने गंदे दोस्त बना लिए, फिर उनके साथ घूम रहे हैं फिर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। और यहाँ से बाहर रहने वालों के जीवन को और आपके जीवन को देखना, आपको बहुत अंतर मिलेगा। जो बाहर बच्चे रहते हैं 10-10 15-15 हजार रुपए देते हैं, मतलब, और किस तरह की लाइफ स्टाइल है आप जाके देखेंगे, और उनमें से कितना निहाल करते हैं। बच्चे तो जो टैलेंटेड होते हैं वो ही निकलते हैं, बाकी तो सब लाखों रुपए बर्बाद करके माँ बाप के, और फिर यूं ही घूमते रहते हैं। लेकिन यहाँ का बच्चा, पहली बात तो चूंकि उसका संयमित जीवन रहेगा, हम पढ़ाई पर भी ध्यान देते हैं कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी चेकिंग भी चालू होगी। 10 बजे आप सो जाएं, मतलब ये सारे नियम रहे। ये सब आपको फॉर्म आज दिया जाएगा, इसको फॉर्म भर के आपको देना है, पेरेंट्स को भी साइन करने हैं आपको। मतलब आप 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, कोई आवश्यक काम है तो परमिशन लेकर के जाएंगे, मतलब, है ना। तो इस तरह से कुछ नियम आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि दूसरे बच्चों में और आप में कितना अंतर है। वो पढ़ाई में भी आप देखेंगे, कदाचित उनसे आपकी कुशाग्रता बुद्धि की कम भी हुई तो भी आप उनसे ज्यादा अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं, उनसे अच्छा आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने मेहनत की है, आप संयम में रहे हैं, उसका आपको लाभ मिलेगा। मतलब ठीक है ना। इस तरह से हमारी दैनिक दिनचर्या को हम बनाएं, इसको एक बार फिर से पढ़ें घर से जाकर के, और उसके अनुसार हमारी दैनिक दिनचर्या को बनाएंगे तो अवश्य हमारा लौकिक लाभ भी होगा और पारलौकिक लाभ भी होगा, और अंत में भेद विज्ञान करके हम भी भगवान की तरह से पूरे सुखी हो सकते हैं। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान सूझे लोकालो, सो वाणी पुस्तके नमो सदा देत हूँ। द्वार संगमयी जिनवाणी माता की जय। समाप्त होती है।